नमस्कार दोस्तों, ये है एनालाइज नाउ। आज हम एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनावों पर बात करने वाले हैं और बिहार चुनाव में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अहम भूमिका होने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, चुनाव चल रहा है बिहार का और अहम भूमिका एकनाथ शिंदे की कैसे? तो चिल करिए जनाब, सब कुछ बताएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन सेटिंग जरूर ऑन कर लीजिए। हम जैसे ही नया वीडियो डालेंगे खट से आपके पास आएगा। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा पूरे उफान पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर तो है, लेकिन मोदी नीतीश की जोड़ी जनता के बीच काफी पॉपुलर है। जनता के बीच नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पहली पसंद बने हुए हैं। ज्यादातर ओपिनियन पोल एक बार फिर से बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के संकेत दे रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए आक्रामक है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे तक पर सिर्फ तव्वल की स्थिति है। इंडिया गठबंधन में छोटे राजनीतिक दल सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर एक अलग रस्साकसी देखने को मिल रही है। इन सब से इतर एनडीए इस बार किसी मदमस्त हाथी की तरह चुनावी चाल चलता नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए मामूली अंतर से जीता था, लेकिन इस बार विपक्ष की जो स्थिति है उसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हो सकती है। खास बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की 50 से कम सीटें आई थी, जबकि बीजेपी राज्य की दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी ने नीतीश कुमार को दी थी। विपक्ष खुलकर सवाल उठा रहा है कि अगर एनडीए जीता तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को मिलेगी या नहीं? इस सवाल के जरिए विपक्ष एनडीए में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आज तक न्यूज चैनल पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एनडीए के सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया। अब अमित शाह तो चाणक्य ठहरे। उन्होंने इस सवाल का जो जवाब दिया वो दिखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इस जवाब ने बता दिया कि नीतीश कुमार के साथ खेला हो गया है, क्योंकि बिहार में बीजेपी अपना पहला संघीय मुख्यमंत्री बनाने का प्लान बना चुकी है। अमित शाह ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनाने वाले कोई नहीं है। मुख्यमंत्री बनाने का काम विधायक दल का है। उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और चुनाव के बाद सीएम फेस को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। अब खास बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए के तहत 101 सीटों पर बीजेपी, 101 सीटों पर जेडीयू, 29 सीटों पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 6 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी का कट्टर समर्थक माना जा रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार 101 नहीं बल्कि 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 142 सीटों के आंकड़े की वजह से ये साबित हो रहा है कि बिहार में इस बार एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के हिस्से आएगी। अब बात आती है अपने वीडियो के थंबनेल की, यानी एकनाथ शिंदे का बिहार में क्या रोल होगा। तो बता दें कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में लगा रही है। महाराष्ट्र में कम सीटें होने के बावजूद शिवसेना तोड़कर आने वाले एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था और महायुति गठबंधन के तहत महाराष्ट्र का 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी से लगातार ये सवाल किया गया था कि अगर एनडीए की जीत होती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी ने लगातार इस सवाल को टाला था। बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि महायुति
सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और सीएम फेस का फैसला चुनाव जीतने के बाद होगा। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत हुई थी और इस जीत में बीजेपी ने शिवसेना से लगभग 3 गुना सीटें ज्यादा हासिल की थी। नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को मिली और एकनाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर शिफ्ट हो गए। और बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है वो साफ संकेत दे रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लगा रही है और ये फॉर्मूला नीतीश कुमार के लिए एक टेंशन का सबब है। अनुमान ये भी है कि नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जैसा होगा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।